ENB अवार्ड में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का मिला अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। क्या इस बार का चुनाव करौली दंगों और अलवर में मंदिर तोड़ने जैसे मुद्दों पर लड़ा जाएगा, या फिर महिला सुरक्षा, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर लड़ा जाना है? ऐसा इसलिए क्योंकि करौली में हुए दंगे और अलवर में मंदिर तोड़ने के बाद जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो सियासत की आंच पर राजनीतिक रोटियां सेकने में अभी तक डटी हुई हैं। दोनों ही पार्टियां इन मुद्दों की लपटों को बुझने नहीं देना चाहती। इसी के तहत बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस के लिए बहादुर शाह जफर साबित होंगे। तो मुख्यमंत्री ने कहा बीजेपी का एजेंडा बहुत ही खतरनाक है और करौली दंगा एक प्रयोग था। वहां दंगे भड़के, फिर बुलडोजर चलाने के लिए आ गए। गहलोत ने कहा जब कहीं पर दंगा होता है तो आरोपियों के साथ सड़क पर चलते हुए निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं। यही करौली में हुआ होगा। देखिए, मुझे नहीं मालूम क्या कहा उन्होंने, पर जो कुछ कहा है या कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं उनके लिए। पूरे देश के अंदर जो तनाव है, हिंसा का माहौल है, ध्वजा उड़ रही है संविधान की, कानून की, उसका एक पार्ट है, उनका बोलना एक पार्ट है। आरएसएस और बीजेपी ने तय कर रखा है हमें इस देश को किस प्रकार बांटना, हिंदू मुस्लिम के, धर्मों के बीच में, जाति के बीच में, ये उनका एजेंडा का पार्ट है। और ये अभी तो शुरुआत है। ये आने वाले वक्त में और बड़े अटैक करेंगे, मुख्यमंत्री पे करेंगे, सरकार पे करेंगे, इनकी योजना बनाई। साथ ही सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी ने तय कर रखा है कि हमें इस देश को किस प्रकार बांटना है। हिंदू मुस्लिम के बीच, धर्मों के बीच, जाति के बीच बांटना उनके एजेंडे का पार्ट है। ये अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में और बड़े अटैक बीजेपी के लोग करेंगे। तो वहीं सतीश पूनिया ने कहा लाउड स्पीकर से प्रदूषण होता है, उसे रोका जाना चाहिए, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, उसकी एक मर्यादा होती है। साथ ही सतीश पूनिया ने कहा जब सत्ता में आएंगे तब हम लाउड स्पीकर्स भी उतरवा देंगे। बोर्ड का चेयरमैन कभी भी अतिक्रमण नहीं हटाता, न उसमें इस बात का उल्लेख है कि मंदिर हटाया जाए। इसलिए वहाँ पर जो मंदिर हटाने का बड़ा मसला था उसमें दो बातें संज्ञान में आई हैं। एक तो बोर्ड के 34 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के और एकमात्र एक कांग्रेस का है। कांग्रेस के वहाँ के विधायक ने ये थ्रेट करी, ये धमकी दी कि 34 के 34 मेरी शरण में आओ। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा 2018 चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी मात दी थी, जिसमें कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 73 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। जिसके बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस का अपनी ही पार्टी से संघर्ष जारी है। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौती जहां अंदर से मिल रही है, तो वहीं दूसरी चुनौती बीजेपी दे रही अपने वार से। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान का लंबे समय से बना इतिहास, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की परिपाटी बना है। ऐसे में देखना होगा कि किसके हिस्से में वडोदरा की सत्ता की चाबी होगी।